जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, साधक का कर्तव्य। साधक वो होता है जो साधना करता है, साधना के रास्ते पे चलना चाहता है, जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है। और इसके अपने कर्तव्य होते हैं, और इसके कर्तव्य बहुत बड़े होते हैं, जो आम जनों के कर्तव्य नहीं होते। आम व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं उससे साधक के कर्तव्य निश्चय ही बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति को या आम जन को तो केवल रोटी की ही चिंता है, धन संचय करने की चिंता है। पर साधक को धन के साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान के संचय की भी चिंता रहती है। वो लोक के साथ में परलोक भी सुधारना चाहता है। आम जन है वो खाली लोक ही सुधारना चाहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा हो, ज़मीन जायदाद हो, गाड़ी हो, मकान वाहन हो, तो हमारा ये लोक सुधर जाए। पर जो साधक होता है वो इसके साथ साथ ही अपने आध्यात्मिक जीवन को भी सुधारना चाहता है, परलोक को भी सुधारना चाहता है कि मेरी उत्तम गति हो, अच्छे लोगों की मुझे प्राप्ति हो, या मेरा दोबारा से मनुष्य जीवन मुझे अच्छी स्थिति में प्राप्त हो, या मेरी मुक्ति हो जाए। इस तरह की विचारधारा से साधक चलता है। तो इसीलिए दोहरा मानसिक प्रेशर उसके मन पे रहता है, क्योंकि एक कहावत है, जब आदमी दो नावों पे सवार होता है तो उसके डूबने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। अब जो भौतिकवादी हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी पे जाना चाहते हैं, अपने इसी लोग को सुधारना चाहते हैं, धन संचय करना चाहते हैं, वो तो एक ही नाव पे सवार हैं। उन्हें इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है। परंतु जो साधक है उसको इसके साथ ही साथ में, भौतिकता को संवारने के साथ ही साथ में अपने आध्यात्मिक जीवन को भी संवारना है। तो दो नावों पे उसे चलना पड़ता है, और दो नावों पे चलने की वजह से उसको गिरने का, उसको डूबने का खतरा बना रहता है। इसलिए साधक को बड़े सावधानी के साथ में चलने के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या निर्देश हैं उन्हीं के बारे में बताता हूँ। यहाँ जरा ध्यान से सुनना। पहली बात कही गई है कि साधक अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करे, अर्थात वो ध्यान का अभ्यास करे, वो त्राटक का अभ्यास करे। इन दोनों अभ्यासों से साधक के मन को शांति प्राप्त होगी, और स्थितियाँ या परिस्थितियाँ चाहे जीवन में फिर कैसी भी क्यों ना आए, वो अपने मन की शांति को बनाए रख सकेगा। ऐसा ना करे कि साधना कर रहा है, केवल मंत्र जप जप भर कर रहा है, और इस ध्यान के अभ्यास को या त्राटक के अभ्यास को नहीं करता है, अपने मन को शांत करने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो फिर वो भटक जाएगा। क्योंकि जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी तो उसके मन को वो शक्ति उस समय प्राप्त नहीं हो पाएगी शांति की, जो उसको चाहिए। अपने मन को एकांत करने का अभ्यास करे, शांत करने का अभ्यास करे, ये उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी साधना बंद ना होने दे। चाहे वो मंत्र जप करता सही, चाहे वो ध्यान करता सही, या किसी और देवी देवता का कोई और प्रयोग करता सही, वो जो भी कर रहा है अपना सुबह या शाम को या दोनों समय इस क्रिया को वो करता ही रहे। चाहे वो 15 मिनट बैठ के करता है या आधे घंटे बैठ के करता है, जब इसे करता ही रहे। इससे क्या होगा कि दिनों दिन उसका आत्मबल बढ़ता जाएगा, क्योंकि साधना आत्मबल को बढ़ाने वाली चीज़ है। उसका ज्ञान बल, बुद्धि बल बढ़ता ही जाएगा, आध्यात्मिक बल बढ़ता ही जाएगा, और जैसा जैसा उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता जाएगा, विपरीत परिस्थितियाँ भी उसके लिए सहयोगी होना चालू हो जाएंगी। अच्छा, ये विपरीत परिस्थितियाँ आती क्यों हैं? ये इसलिए आती हैं कि साधक का टेस्ट लेने के लिए आती हैं कि साधक वास्तव में साधक है भी या नहीं है। अब देखो भाइयों, आराम से किसी के पास पैसा आ रहा है, नौकरी है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, या किसी के पास और कोई पैसे का जरिया है और उसके पास वो पैसा आ रहा है, तो बढ़िया आदमी खा रहा है, मज़े से कमा रहा है। कोई भी बैठ के मंत्र जप कर लेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। एसी के कमरे में बैठ के तो कोई भी साधना कर लेगा। आपने देखा को बड़े बड़े आश्रम होते हैं, उनमें लोग बैठ के साधना करते हैं और 10-10, 12-12 हज़ार रुपये महीने के देते हैं और बड़ी शांति अनुभव करते हैं। लेकिन ये रियल में साधना नहीं है। साधना उसे कहते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी साधना बंद नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका मन कितना दृढ़ हो चुका है
कि उसके घर में कलेश चल रहा है, उसके ऊपर कोई मांगने वाले कर्जदार आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई और पारिवारिक समस्या विकट चल रही है, चारों तरफ उसका कोई मान सम्मान की हानि हो रही है, और उसके बाद भी वो अपने मन को शांत रख के आसन पर बैठ के ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही तो साबित होता है ना कि उसका मन शांत हो चुका है। अब बाहर की जो विपरीत परिस्थितियाँ उसके ऊपर असर नहीं डाल रही हैं, तभी तो आसन पर बैठ के जप कर पा रहा है। घर के जो कलेश हैं उसके मन को बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। वरना आदमी अपने किसी ज़रूरी काम को करने के लिए जा रहा हो और थोड़ा सा घर में कोई कलेश हो जाए तो कहता है हट, सारा दिमाग ख़राब कर दिया, अब नहीं जा रहा मैं किसी काम के लिए, मेरी बुद्धि ख़राब कर दी तुम लोगों ने। तो ये तभी तो अपनी साधना कर पा रहा है वो, जब उसने इन सब चीज़ों को झेलने का अभ्यास कर लिया है या कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो उसके मन के ऊपर बाहरी प्रतिघात बहुत कम असर डाल रहे हैं। कोई कलेश होता हो तो अभी उसको झेल जाता है वो, कोई बाहरी तनाव आता हो तो अभी उसको झेल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे सुख में सही चाहे दुख में सही, अच्छी बात है, लेकिन दुख के समय को आप अगर झेल के साधना में बने हुए हैं तो आप निश्चय ही एक महान साधक बनने योग्य हैं और निश्चय ही बनेंगे भी, क्योंकि उल्टी नाव चला रहे हैं आप, जो हर एक के बस की चलानी नहीं है। और विधाता ये टेस्ट लेता भी इसीलिए कि देखूं तो सही, बड़ा नाम जप कर रहा है, बड़ा कहता है लोगों से कि भगवान का नाम भजन करना चाहिए, इसका कितना विश्वास मेरे प्रति है, ज़रा देखो कुछ दुख दे के कि ये उस विश्वास पे खरा उतरता भी, क्या भरोसा मेरे ऊपर रखता है नहीं रखता। ज़रा इसके मन का टेस्ट लेके देखूं, इसके मस्तिष्क का टेस्ट लेके देखूं, इसके धैर्य का टेस्ट लेके देखूं, ज़रा इसकी परीक्षा तो लेके देखूं कितना साधक बना है। तो इसलिए बीच बीच में एग्ज़ाम आते रहते हैं, जैसे बच्चों के आते हैं ना, ऐसे ही साधकों के भी आते हैं, मालिक बार बार टेस्ट लेता है। तो ये दूसरा है कि आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी साधना को बंद ना होने दें, चालू रखें। तीसरा, साधना और अपने काम कारोबार में संतुलन, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि साधना तो आप कर ही रहे हैं, पर अपना जो काम कारोबार है आपका, उसको भी आप ना छोड़ें, इस भाव में ना बहक जाएं कि भाई मैं तो एक साधक हूँ और साधक का क्या लेना देना फालतू फंड के काम धामों से। नहीं भैया, ये अगर आपने ऐसा कर रहे हैं तो आप आत्महत्या कर रहे हैं, ये मान लेना। ये मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, ये किसी गुरु का मैं ज्ञान नहीं दे रहा कि आपको कोई अधूरे गुरु का ज्ञान दे रहा हूँ कि बेटा भजन करो और भगवान पे सब छोड़ दो। भगवान ऐसी लात मारेगा कि भगवान फिर तुम्हें वापस कहेगा पहले काम करो, क्योंकि तुम अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे जिसके लिए मैंने भेजा है। अगर तुम्हें सब कुछ छुड़ाना ही मुझे होता तो मैं तुम्हें सन्यासी बना देता, गृहस्थ में तुम्हें भेजता ही क्यों? अगर तुम्हें गृहस्थ में भेज रहा हूँ, तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, तुम्हें बच्चे दे रहा हूँ, तो कुछ सोच के ही दे रहा हूँ कि तुम और भी सबल बनोगे, तुम दो नाव पे चलोगे तो और मजबूत बनोगे। जब एक बैलेंस जीवन में बना पाओगे साधना का और गृहस्थ का, तो तुमसे बड़ा कोई योगी बन नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने उस काम कारोबार को बिल्कुल जिस प्रकार से मन से आप अपनी साधना करते हैं, उसी प्रकार उसी मन से आप अपने काम कारोबार को भी करेंगे, तभी आपका जीवन की जो नैया पार लग पाएगी। अन्यथा भूखे मरोगे, कष्ट बहुत ज़्यादा आएगा, फिर भगवान को कोसोगे। किसी ने कहा भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला भाड़ में जा, ये तेरी माला ये तेरी कंठी, भूखे मार दी हमसे भजन नहीं होता। इतना धैर्य एकदम से व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाता है, धीरे धीरे साधना करने से आता है। इसलिए बराबर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को और साधना की गाड़ी को बराबर चलाओगे तो ही चलेगी। एक पहिया भी आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया तो साधना फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे इन 3 जो मैंने आपको बताई हैं बातें, बिल्कुल ध्यान रखना। मन को शांत करने का अभ्यास करना है, विपरीत परिस्थितियों में भी साधना करनी है क्योंकि आपका टेस्ट होता है, और अपने काम कारोबार को ज़रूर करना है साधना के साथ में। केवल साधना को ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ कर के नहीं मानना है, या काम कारोबार को ही साधना से बड़ा नहीं मानना है। दोनों को बराबर लेके चलोगे तो आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी एक अच्छा संतुलन बना पाओगे, एक श्रेष्ठ साधक बन पाओगे, एक महान साधक बन पाओगे। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।